हाँ भाई, अब कंसेप्ट चलेगा। अरे बात नहीं, कंसेप्ट नहीं चलेगा, ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ, इसका जो इश्यू होता है इसके टाइप्स लिख लो। पहला रोकड़ के लिए, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के लिए। ठीक है, पहला रोकड़ के लिए, दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के लिए। इसके बाद होता है समपार्श्व प्रतिभूति के रूप में। देखो, समपार्श्विक प्रतिभूति के सबके मतलब बता दूंगा क्या क्या मतलब, ठीक है ना। 4th नंबर पे आपका होता है ये शोधन की शर्तों के आधार। पहला होता है रोकड़ के लिए। रोकड़ के लिए जो निर्गमन इसका होता है वो 3 तरह से होता है। पहला सम मूल्य पर, एट पर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट पर। दूसरा भट्टे पर, दूसरा एट डिस्काउंट, तीसरा आपका होता है प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। ठीक है भैया, इकाई बीच वाला। अगला ये है समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में एज पर कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको लेकर पढ़ेंगे। एज पर कोलेटरल सिक्योरिटी, इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे एंट्री होती है और कैसे क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, पढ़ेंगे। अगला है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है, मतलब अदर देन कैश। पैसा नहीं ले रहे हम, पैसे के बदले कुछ ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम पैसा ले रहे हैं, अपने डिवेंचर दे रहे हैं। यहाँ पैसा नहीं ले रहे बल्कि पैसे के बदले कुछ और ले रहे हैं, बदले में डिवेंचर दे रहे हैं। यहाँ मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और लोन लेने के बदले में जमानत के रूप में डिवेंचर गिरवी रख रहा हूँ, ठीक है ना, ये होता है। और ये होता है आपका शोधन की शर्तों के आधार पर, मतलब अपने डिवेंचर होल्डर को जिनसे मैं पैसा ले रहा हूँ कितने दिन के बाद उनका पैसा दूंगा और पैसा देने की शर्त मेरी क्या होगी, उन शर्तों के आधार पर निर्गमन कैसा होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिडेम्पशन पॉलिसी ऑफ डिवेंचर। ये शोधन जो है वो आपके सिलेबस से हट चुका है और ये एंट्री है उस निर्गमन की, ठीक है। शोधन की शर्तों के आधार का मतलब होता है कि भविष्य में जब आप डिवेंचर्स को वापस लोगे और लोगों का पैसा लौटाओगे तो कितना उनको लौटाओगे, कितने रुपए में उस डिवेंचर को वापस में खरीदोगे। तो वो जो कंडीशन होती है आज के दिन ही अगर आप कंडीशन फाइनल फिक्स कर देते हो तो उसकी एंट्री बदल जाती है। तो एंट्री करेंगे कैसे, ठीक है ना। माना आपसे 1 लाख रुपया लूँ मैं और आपको बोले 1 साल बाद आपको 1,20,000 दूंगा लौटा के, तो कंडीशन लगा दी मैंने। या आपको 90,000 लौटा के दूंगा तो कंडीशन लगा दी मैंने, या 1 लाख लौटा के दूंगा वापस। तो जो कंडीशन जो भी लगाऊंगा मैं उस कंडीशन की अलग से एंट्री हमको करनी, ठीक है। हाँ, सबकी डिटेल लिखेंगे सबकी। बोलना समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के
मतलब इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये हेडिंग है, वेरी मोस्ट हेडिंग है, थ्योरेटिकल भी आता है इसमें से और न्यूमेरिकल भी आता है। सबसे पहले अर्थ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले अर्थ, डाले से कुछ नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा। अर्थ में लिखो, जब कंपनी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण लिया जाए तथा जमानत के रूप में अपने ऋण पत्रों को उस वित्तीय संस्थान या बैंक के पास गिरवी रख दिए जाएं तो ऐसे निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहते हैं तथा इस प्रकार के ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बराबर से नोट करो सब। ये होता क्या है, मान के चलो कंपनी गई बैंक, क्या करने के, लोन लेने। अब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था जब लोन देगा तो लोन से पहले बोलेगा कुछ चीज गिरवी रखो, किसी चीज की सिक्योरिटी दो। तो कंपनी ने क्या करा, अपने डिवेंचर गिरवी रख दिए। इस तरह हमारा पॉइंट चल रहा था संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का, ठीक है। इसका ये पॉइंट हमारा चल रहा था, इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली थी। इसमें चलेगा लेखांकन। इसका लेखांकन कैसे हो, ठीक है। दो विधियां, पहली विधि है जब निर्गमन की प्रविष्टि की, ठीक है। सेकंड मेथड का नाम है जब निर्गमन की प्रविष्टि नहीं। इन दो मेथड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। सेम टू सेम इसकी जनरल है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। जब निर्गमन की प्रवृत्ति की जाए, जब निर्गमन की प्रवृत्ति की जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एंट्री होगी
लेने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन अकाउंट। नरेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, बीइंग लोन टेकन, ठीक है। सेकंड इसकी एंट्री होगी ऋण पत्रों का निर्गमन। निर्गमन की क्या एंट्री होगी इसको ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट एंट्री है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। लोन लेने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक से हमने लोन ले लिया, हमने अपने डिवेंचर गिरवी रखे तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इसकी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग डिवेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योर, ठीक है। याद करनी है आपको, अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का आएगा इसका। क्लियर है, बराबर से नोट कर लो। इसको चिट्ठे में निरूपित कैसे करेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं चिट्ठे में निरूपण। चिट्ठे में निरूपण, ठीक है। चिट्ठे में कैसे दिखाएंगे इसको, इनको दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे बैंक लोन, जो हमने बैंक से लोन लिया। फिर दिखाएंगे डिवेंचर जो हमने इशू करे, डिवेंचर को यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। ये अपना चल रहा है, इसमें से लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, इसमें से लेस करेंगे और ये 0 आता है। कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। हम सबसे पहले बैंक लोन दिखाएंगे, जो भी हमने लोन लिया यहाँ दिखा देंगे। जितने की मैंने डिवेंचर इशू करे वो डिवेंचर यहाँ लिखेंगे, इसमें से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करेंगे। ये दोनों अमाउंट बराबर होते हैं, तो ये वाली एंट्री से डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर, ये दोनों अमाउंट क्या होते हैं, सेम टू सेम। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया चिट्ठे में। विदाउट चिट्ठे में केवल यही चीज़ दिखाना बस, ठीक है ना। ये इसका पूरा कंसेप्ट। कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेता है डिवेंचर, ये तो आपका संपार्श्विक प्रतिभूति से आपका क्या आशय, इसको चिट्ठे में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आशय का मैंने लिखवा दिया आपको, और चिट्ठे में निरूपण कैसे दिखाएंगे, केवल इसको बना देना, ये चिट्ठे में। क्लियर है, विदाउट थोड़ा याद करना है, इसको नोट करो सब। सेकंड पॉइंट था इसका, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जब निर्गमन की प्रविष्टि नहीं की जाए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, निर्गमन की प्रविष्टि की जाए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, निर्गमन की प्रविष्टि नहीं की जाए। तो इस केस में पहली एंट्री होगी ऋण लेने पर, ऋण लेने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब हमें इस एंट्री से निर्गमन की प्रविष्टि तो हम कर नहीं रहे, अब इस एंट्री से हमें कैसे पता लगेगा कि हमने डिवेंचर गिरवी रखी, नहीं पता लगेगा, तो नरेशन लिख दिए, बी लोन टेकन बाय इश्यू डिवेंचर, कितने डिवेंचर, इसकी डॉट डॉट लगा, जितने डिवेंचर इशू करे यहाँ लिख दें, 100 डिवेंचर 200 डिवेंचर जो भी हमने इशू करे वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। एट द रेट, अब एक डिवेंचर कितने का, मानो 100 रुपये का, 100 यहाँ लिख देंगे। मानो हमने 5000 डिवेंचर इशू करे तो 5000 डिवेंचर, एक डिवेंचर मानो 100 रुपये का तो यहाँ 100 रुपये, जो क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से लिखेंगे। एंड कोलेटरल सिक्योर,
कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करके हमने बैंक से लोन लिया। ये हमारी नरेशन है। नरेशन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा चिट्ठे में निरूपण कैसे होगा इस वाले पॉइंट का, क्योंकि इसमें डिवेंचर तो मैंने इशू करे ही नहीं है और डिवेंचर सस्पेंस होगा ही नहीं जब इशू नहीं करे तो मैंने, तो केवल यह नरेशन लिखूंगा बाय इशू डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नरेशन को मैं यहाँ बैंक लोन के नीचे लूंगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या बन गया, ठीक है। तो डाउट नोट करो उसको। अब इसमें मुद्दा ये आएगा कि आप लोग जो इंटरेस्ट दोगे वो डिवेंचर पे दोगे या बैंक के लोन पे, ठीक है। तो नोट डाल के लिखेंगे आप उसमें, कंपनी द्वारा ब्याज बैंक ऋण पर दिया जाएगा, ना कि ऋण पत्रों पर। ब्याज केवल बैंक ऋण पर देंगे, ऋण पत्रों पर नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की दशा में कंपनी द्वारा ब्याज किस पर दिया जाएगा, ऋण पत्रों पर या बैंक ऋण पर? तो बैंक ऋण पर दिया जाएगा, ऋण पत्रों पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। वेरी मोस्ट कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इसमें डायरेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा भाई, थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। संपार्श्विक प्रतिभूति किसे कहते हैं, निर्गमन किसे कहते हैं, ब्याज की गणना किस पर की जाती है, ठीक है ना। 3 पॉइंट बनते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति के लिए निर्गमन। ये पॉइंट हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। ऊपर से मिटा दूं ये। नेक्स्ट इसकी हेडिंग थी, तीसरे नंबर की हेडिंग है ये, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति के लिए निर्गमन। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति का क्या मतलब है? मैं पैसा नहीं ले रहा, मैं बदले में कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो क्या एंट्री बात करेंगे इसकी? देखो इसमें थोड़ा सा लिख लो आप, जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन नगद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, जैसे संपत्ति क्रय करने पर, व्यवसाय क्रय करने पर, तो इसे नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति के लिए
निर्गमन SE। ठीक है, हम पैसा नहीं ले रहे, बदले में कोई संपत्ति ले रहे हैं। जैसे बिल्डिंग खरीद ली, बदले में मैंने डिबेंचर दे दिए, इसको बोलेंगे नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। ठीक है, प्रविष्टियां कैसे होंगी? प्रविष्टि, इसकी प्रविष्टि 3 तरह से हो सकती है। फर्स्ट, सम मूल्य पर निर्गमन। पहले तो आप संपत्ति खरीदो। फर्स्ट, संपत्ति क्रय करने पर, आप जब संपत्ति क्रय करोगे तो क्या एंट्री करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो चीज आती है उसको क्या करते हैं? डेबिट। आने वाली प्रत्येक वस्तु को डेबिट। क्या आ रहा है? संपत्ति। तो किससे ले रहे हैं? वेंडर्स अकाउंट। देखो, संपत्ति में किसी संपत्ति का नाम आ जाएगा। मानो मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और वेंडर में जिससे मैंने खरीदी उसका नाम आ जाएगा। मानो मैंने राम से खरीदी तो यहाँ किसका नाम आ जाएगा? राम का नाम। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे बीइंग एसेट्स क्रॉ। ठीक है, सेकंड नंबर पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट, सम मूल्य। सम मूल्य पर जब एंट्री करेंगे तो प्रत्येक एंट्री में वेंडर क्या करना है? आपको डेबिट करना है। क्या कोई सी भी एंट्री, पाने वाला कौन होगा इसमें? वेंडर। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में क्या लिखेंगे? क्या चीज दे रहे हैं हम? आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। क्या जा रहा है मेरे पास से? मेरे डिबेंचर जा रहे हैं। तो टू डिबेंचर। तो डाउट, तो इसका मैंने किस मूल्य पर निर्गमन किया? सम मूल्य पर। ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। जितने का था उतने का मैंने दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नोट करो तो पूरा होता है। अब बाकी चिंता ना लगा, तुम लगा कर दिया आएगा तो गेट खोल के ना आए वो वैसे भी आ जाएगा। हाँ भाई, आगे देखो, ये सम मूल्य पर निर्गमन किया था। नेक्स्ट हम करेंगे बट्टे पर निर्गमन। सेकंड एंट्री, बट्टे पर निर्गमन। इसकी क्या एंट्री होगी? वेंडर तो डेबिट करना है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारा नुकसान है, किसी चीज को मैं कम पैसे में दे रहा हूं तो मेरा नुकसान है। तो नुकसान को, लॉस को हम क्या करते हैं? डिस्काउंट, लोग डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 2 क्या दे रहे हैं इसको? डिबेंचर। ठीक है ना, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। आप हमेशा याद रखना, किसी चीज के निर्गमन पर अगर डिस्काउंट होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा एंट्री में, कोई भी कंडीशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में दे रहा हूं तो मेरा 20 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, थर्ड नंबर की एंट्री होगी प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन कैसे होता है? मानो मेरा 100 रुपए का डिबेंचर है और मैं उसको 110 रुपए का दे रहा हूँ, तो क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया मेरा। इसी एंट्री में वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो, 2 चीजें कॉमन है सब सारी एंट्री, वेंडर डेबिट होगा, डिबेंचर क्रेडिट होगा। अब बात है सम मूल्य पर कुछ होता ही नहीं है तो कुछ लिखेंगे ही नहीं। डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट होता है, डी से स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंट, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रीमियम मेरा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट, तो प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट का क्या नाम है? टू सिक्योरिटी
प्रीमियम, ठीक है। नोट करो बराबर सब, याद करनी है सारी एंट्री आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का ऋण लिया, किताब में देखो, तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 6 लाख रुपए के 7% ऋण पत्र बैंक के पास रखे। 256 पेज है, 226 पेज है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि गजेंद्र लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का ऋण लिया और 6 लाख के डिवेंचर उसके पास गिरवी रखे। अब चेक कर लो, हमें एंट्री करनी है किसकी बुक में, गजेंद्र लिमिटेड की पुस्तकों में। गजेंद्र लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करिए और चिट्ठा बनाइए यदि, पहला पॉइंट, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों की प्रविष्टि नहीं की जाती। पहला पॉइंट है नहीं की जाती। फर्स्ट पॉइंट, यदि क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्रविष्टि, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रविष्टि नहीं की जाती। अभी हमने डिटेल में पढ़ा था संपार्श्विक प्रतिभूति में के रूप में निर्गमन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो किसकी जनरल किसकी बना रहे हैं, जनरल ऑफ गजेंद्र लिमिटेड। ये लिखना कंपलसरी है, आप नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे इसके। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब पहली एंट्री करते हैं हम लोन लेने की। बैंक से लोन लिया हमने 5 लाख रुपए का, तो एंट्री पहली करो, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट कर दो। पैसा आ रहा है मेरे पास बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिया, 5 लाख। पहला पॉइंट क्या था, प्रविष्टि नहीं की जाती। तो डिवेंचर की प्रविष्टि तो करनी नहीं हमको, मामला खत्म। नहीं, नरेशन लिख लो, बीइंग लोन टेकन बाय इश्यूड 7% डिवेंचर ऑफ ₹6 लाख। हमने क्या करा, 6 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए। आपको लिखना पड़ेगा और एंट्री नहीं की जाती, ठीक है ना। इसके बाद इसका चिट्ठे में निरूपण कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो भाई, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ गजेंद्र लिमिटेड, ठीक है। बनाने का वही तरीका है अपना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आपने पढ़ा नहीं आना चाहिए, और आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पिछले साल तक जो आपने पढ़ा था टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट पढ़ी थी, मतलब यहाँ लायबिलिटी, वहाँ पे एसेट। इस चैप्टर के लिए ऐसा नहीं होगा, कंपनी की बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं बनती है बल्कि वर्टिकल फॉर्मेट में। टी फॉर्मेट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ऐसे जो बनाते हैं ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ऐसे जो बनाते हैं बैलेंस शीट को बोलते हैं टी फॉर्मेट, वर्टिकल, ठीक है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, बैलेंस शीट ही पढ़नी होगी, ठीक है ना। तो आप मान लेना ये लायबिलिटी साइड बना रहे हैं, ठीक है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसका जो ये वाला जो पार्ट आता है वो किसमें आता है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट, मैंने बताया था चिट्ठी में निरूपण में क्या लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या लिखेंगे, बैंक लोन। बैंक लोन कितने रुपए का है, बस इसके आगे इस नरेशन को इसके नीचे लिख देंगे, बाय इश्यूड 7% डिवेंचर ऑफ ₹6 लाख। ये मेरी बैलेंस केवल, ठीक है। चिट्ठे में निरूपण में केवल ऐसे शो करना, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, केवल ये चीज क्या करनी है, शो करना। डाउट, ये जो बैलेंस शीट है ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है। पूरी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, कैसा कैसा बनती है, कैसे कैसे बना। अब चैप्टर नंबर
6 पढ़ेंगे जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इस पे कंसंट्रेट करो, मेन तो आपका ये। सेकंड पॉइंट है यदि प्रविष्टि की जाती है। अगर प्रविष्टि की जाती है तो हमने आपको बताई थी 2 एंट्री, और जब 2 एंट्री बताई थी तो पहली एंट्री होगी बैंक लोन की, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन, मैंने लोन ले लिया, क्लियर है। अब मैं डिवेंचर अपने क्या कर रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ, और डिवेंचर गिरवी रखने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए के डिवेंचर गिरवी रखे मैंने, डाउट इसमें नरेशन इसकी लिखनी है, being 7% डिवेंचर issued as collateral सिक्योरिटी, क्लियर है। इसको उतारो, बैलेंस शीट बताता हूँ इसकी। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमको लिखना बैंक लोन। बैंक लोन कितने का था हमारा, 5 लाख रुपए का, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 7% डिवेंचर। 7% डिवेंचर कितने के थे, 6 लाख रुपए, ठीक है। इसमें लेस कर देंगे हम डिवेंचर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितने का था, 6 लाख का था। तो टोटल कितना हो गया ये, टोटल कितना हो गया, 5। क्लियर, डाउट, ये बन गई हमारी उस बैलेंस शीट में। और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें केवल बैंक लोन लिखते हैं, और जब प्रविष्टि की जाती है तो इसमें क्या लिखते हैं, डिवेंचर में से सस्पेंस को हटा देते हैं, और ये अमाउंट कितना आता है, 0। टोटल हो जाएगा 5। क्लियर, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन है ना, इस वजह से मैंने अमाउंट के 2 कॉलम